दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मीडिया टेक के डिवाइसेस को कैसे फ्लैश करते हैं, वो भी विदाउट ऑथेंटिकेशन विदाउट पीसी। सिंपली आपको दूसरे फ़ोन का यूज़ करके ये मेथड परफॉर्म करना है। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिलेंगी। और हाँ, कोई प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस करनी हो तो इंस्टा पे एक मैसेज छोड़ देना, बंदा तुरंत हाजिर हो जाएगा आपकी हेल्प में। तो चलिए लेट्स बिगिन। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी है, जैसे कि आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। लगभग सभी एंड्रॉयड फ़ोन्स का बूट लोडर कैसे अनलॉक करते हैं इससे रिगार्डिंग वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है। आपको बूट लोडर अनलॉक फ्लैशिंग गाइड्स वाले जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, मीडिया टेक पे ही क्यों बना रहा हूँ, ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर आप मीडिया टेक के डिवाइस को फ्लैश करने जाते हो पीसी से तो आपको ऑथेंटिकेशन पूछा जाता है। तो वो बाईपास वगैरह किया जा सकता है, लेकिन ऑथेंटिकेशन पूछा जाता है और पीसी भी आपको लगता है। लेकिन अगर आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक है और आपके पास दूसरा कोई फ़ोन है तो उससे आप अपने किसी भी फ़ोन को एमटीके वाले को फ्लैश कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में सिस्टम डिस्ट्रॉयड हुआ है या फिर आपका फ़ोन थोड़ा बूट लूप में वगैरह गया है तो आप इससे ठीक कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप कुछ कुछ रूट करते समय कोई गड़बड़ हुई होंगी या फिर आप कोई रॉम वगैरह फ्लैश कर रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत हुई होंगी, तो आप इसको फास्ट बूट में ले जाकर फ्लैश कर सकते हो। लगभग मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस फास्ट बूट में चले जाते हैं। कुछ कुछ रेयर केसेस में ऐसा होता है कि फ़ोन एकदम हार्डली ब्रेक हो जाता है, तो उस केस में ना ये मेथड वर्क नहीं करेगा। आपको फिर पीसी और फ्लैश टूल से ही फ्लैश करके उसको ठीक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस मेथड को परफॉर्म करने के लिए क्या चीज़ें लगने वाली है, आपको एक दूसरा फ़ोन लगेगा, उसमें आपको एक बबजेकर एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखना है और दूसरा जेड अचीवर एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखना है। और आपको जिस फ़ोन को फ्लैश करना है, जैसे कि ये मेरा इंटेक्स का फ़ोन है एक्वा रिंग करके, ठीक है, बहुत पुराना फ़ोन है, बाबा अली ज़माने का फ़ोन है। तो इस फ़ोन को फ्लैश करने के लिए इसका जो सॉफ्टवेयर है ना, जो फास्ट बूट रोम या फिर स्टॉक रोम बोलते हैं, उसको डाउनलोड करना है, गूगल पे जाना है। ठीक है, उसके बाद उसको डाउनलोड करना है और उसको एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्मवेयर में जाओगे तो यहाँ पर इमेजेस, जितने भी इमेजेस दिखेंगे आपको, जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हैं बूट IMG, कैचे IMG, रिकवरी IMG, तो इन सभी इमेजेस को आपको बाहर पेस्ट करना है। बाहर यानी इंटरनल स्टोरेज में बाहर पेस्ट करना है, आपको किसी फोल्डर में नहीं रखना है। तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने सभी इमेजेस को यहाँ से मैं कट या कॉपी कर लेना है। और यहाँ पे देखो, जैसे देख पा रहे हो, यहाँ पे सभी IMGs को मैंने बाहर रखा है, बूट IMG, कैच IMG, रिकवरी, ठीक है, सिस्टम, यूज़र डेटा, इन सभी IMGs को बाहर रखना है, किसी फोल्डर में नहीं रखना है। ठीक है, उसके बाद अब इसका सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करेंगे वो बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपने इंटरनेट वगैरह ऑन कर लेना है दूसरे फ़ोन में और यहाँ पे आपको डाउनलोड करने के लिए अपने फ़ोन का नाम लिखना है। ठीक है, जैसे कि इंटेक्स एक्वा रिंग मैंने लिखा, उसके बाद सामने लिखना है उसका फ्लैशिंग लिख सकते हो या फिर स्टॉकरोम डाउनलोड। ठीक है, मैंने फ्लैशिंग लिखा। यहाँ पर जो भी वेबसाइट दिखेगी उस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ठीक है, और ये देखिए फॉर्मवेयर फाइल वाली वेबसाइट ओपन किया तो यहाँ पे देखिए, जैसे देख पा रहे हो, यहाँ पे जो अवेलेबल है मेरा स्टॉकरोम, तो यहाँ से सिंपली डाउनलोड कर लेना है आपको। ठीक है, अपने फ़ोन का नाम लिखो, सामने फ्लैशिंग लिखो, सर्च करो, आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट काम क्या करना है, अपने फ़ोन को, जो फ़ोन आपका जो फ्लैश करना है उस फ़ोन को कैसे भी करके बंद करना है। ठीक है, बैटरी निकलती है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं निकलती है उसको पावर की प्रेस करके रखो और बंद करो उस फ़ोन को कैसे भी करके। ठीक है, तो ये जो है फ़ोन बंद हुआ है। अब इसको फास्ट बूट में ले जाना है। फास्ट बूट में कैसे लेके जाओगे, वॉल्यूम अप और पावर की दोनों एक साथ प्रेस करके रखनी है, इससे आपका फ़ोन जो है फास्ट बूट में चला जाएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ केसेस में वॉल्यूम डाउन और पावर की प्रेस करना पड़ता है फास्ट बूट में, वो भी गूगल में चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ना इस तरह का इंटरफेस आता है, तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो रिकवरी है, फास्ट बूट है और यहाँ पे नॉर्मल है। तो ऊपर नीचे एरो को ऊपर नीचे करने के लिए वॉल्यूम अप की यूज़ करनी है और उस पर्टिकुलर सिलेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए वॉल्यूम डाउन। तो यहाँ पे मैंने फास्ट बूट लेके आया हूँ एरो को, अब उसको सिलेक्ट करना है इसलिए वॉल्यूम डाउन प्रेस करूँगा तो ये फास्ट बूट मोड इनेबल हो चुका है। ठीक है, फ़ोन फास्ट बूट में जा चुका है। अब सिंपली करना क्या है, हमको इसे कनेक्ट कर लेना है। तो जो चार्जर यानी डाटा केबल वाला जो आपका चार्जिंग वाला सेक्शन होता है ना, वो पिन को आपको उस फ़ोन को कनेक्ट करना है जिसको फ्लैश करना है, और जो OTG वाला सेक्शन होता है ना, वो आपके दूसरे फ़ोन को कनेक्ट करना है जिसको एज अ कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं हम। तो इस फ़ोन को मैं कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ तो इसको मैंने OTG कनेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये फ्लैश वाला कुछ बिजली वाला आइकन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना है, ये नीले बटन पे क्लिक करना है, अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है। यहाँ पर चेक कर लेना है अपना डिवाइस कनेक्ट हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे फास्ट बूट स्पेस डिवाइसेस, उसके बाद ये प्ले बटन पे क्लिक करना है।
जैसे ही प्ले बटन पे क्लिक करूँगा यहाँ पे कुछ सीरियल नंबर दिख रहा है, मतलब डिवाइस कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड क्या लिखनी है उससे पहले मैं दिखा दूँ, ये IMG फाइल का नाम आपको ध्यान रखना है और उसको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ कमांड लिखना है फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस। तो पहले IMG जो है वो बूट की फ्लैश करे तो बूट लिखना है, स्पेस देना है और ये ऊपर बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे बूट को सिलेक्ट करना है। अगर इन केस अगर ये इंटरनल स्टोरेज दिख नहीं रहा है, शो इंटरनल स्टोरेज करना है, आपका इंटरनल फोन का स्टोरेज देखना है। ये बूट IMG को सिलेक्ट किया, प्ले बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर टोटल टाइम फिनिश बोलेगा तो फ्लैश हो चुका है पहली फाइल। दूसरी फिर से सेम वही कमांड फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस। उसके बाद ये क्या है देखिए, यहाँ पर देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, कैचे। ठीक है, तो कैच लिखना है, यहाँ पर कैचे लिख दिया है, फिर से स्पेस देना है और बटन पे टिक करना है और यहाँ पर जो है कैचे वाले फाइल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीले बटन पे क्लिक कर देना है प्ले बटन पे, तो ये भी फ्लैश हो चुका है। नेक्स्ट कमांड सेम रहेगा, यहाँ पे आपको फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस, जो हमने अभी देखा था वहाँ पे कौन सा है, रिकवरी स्पेस। अब रिकवरी वाली फाइल सिलेक्ट करनी है, कहाँ गई रिकवरी वाली फाइल, ये रही रिकवरी फाइल। तो जैसे देख रहे हो वो भी फ्लैश हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट वाली देखते हैं, यहाँ पर सिक्रो है, तो यहाँ पे वही लिखना है आपको फास्ट बूट स्पेस फ्लैश, जो हमने नाम देखा था उसको लिखना है। उसके बाद स्पेस देना है और वही नाम वाले फाइल को सिलेक्ट करना है, ये रहा, इसको सिलेक्ट किया, प्ले बटन पे क्लिक किया, ये भी फ्लैश हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फेल्ड बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर एक अंधी फाइल फेल होती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर से लिखते हैं फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस और यहाँ पे हम लिखते हैं सिस्टम स्पेस और सिस्टम वाली फाइल सिलेक्ट करते हैं, कहाँ गई सिस्टम, ये रही सिस्टम IMG, इसको सिलेक्ट करना है और प्ले बटन पे टिक कर देना है। ये सिस्टम वाली फाइल फ्लैश होने में काफ़ी टाइम लगता है, कम से कम 10 से 15 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि ये जो फाइल होती है ना कम से कम आपकी 1.5 GB के ऊपर वाली फाइल होती है, तो इसको फ्लैश होने में ना बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा वीडियो को मैं फॉरवर्ड करता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो ट्रांसफ़र हो रही है फाइल्स बिना कोई दिक्कत के। तो ये यहाँ पे चक्कर मार रहा है ना, मीन्स आई मीन यहाँ पे राउंड राउंड घूम रहा है, तो ये लोडिंग होने देना है, कोई दिक्कत नहीं है, होते रहेगा 10 मिनट तक ये होते रहेगा। परफॉर्म आपको आराम करना है, टोस्ट वोस्ट खाओ, बिस्कुट वस्कुट खाओ, होने दो प्रोसेस को। जैसे ही आपकी सिस्टम वाली फाइल फ्लैश हो जाएंगी तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ नीले अक्षर में पूरा फ़ोन का जो स्क्रीन है वो भर चुका है, पूरा का पूरा फ्लैश हो चुका है, जैसे कि देख पा रहे हो ओके 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 लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा फ्लैश हो जाना चाहिए। ठीक है, पूरा चेक कर लेना है आपको, सभी के सभी फाइल्स फ्लैश हो जानी चाहिए, एक फाइल मिसिंग है उसको छोड़ दो जो, और यहाँ पे यूज़र डेटा IMG को भी फ्लैश कर लेना है। ठीक है, जो सिक्रो वाली फाइल थी ना वो फेल्ड हुआ था, उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं। उसके बाद ना फास्ट बूट स्पेस फ्लैश, अभी कौन सा था, यूज़र डेटा वाली फाइल है, यूज़र डेटा स्पेस। ठीक है, और उसके बाद यहाँ ऊपर बटन पे टिक करते हैं और यूज़र डेटा वाली IMG को सिलेक्ट करते हैं। ओके, अभी प्ले बटन पे टिक करते हैं, ये लास्ट फाइल है, इसको होने के बाद आपका फ़ोन टोटली बिंदास चालू हो जाएगा। तो जैसे आप देख पा रहे हो पूरा टोटल टाइम फिनिश, सब कुछ पास हो चुका है, सभी फाइल्स फ्लैश हो चुके हैं सिवाय एक फ़ाइल छोड़ के जो सिक्रो वाली फाइल थी वो। ठीक है, वो एक आधी फाइल वो फेल होती है तो कुछ दिक्कत नहीं है, बाकी सभी फ्लैश हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट कमांड लिखना है फास्ट बूट स्पेस रीबूट, उसके बाद प्ले बटन पे टिक करना है। तो ये रिबूट नहीं हुआ है, कुछ कमांड एरर हो चुकी है, फिर से टाइप करते हैं फास्ट बूट स्पेस रीबूट, उसके बाद फिर से प्ले बटन पे टिक करते हैं। तो ये आपका जो दूसरा फ़ोन है ना जिसको हमने फ्लैश किया था तो वो अभी रीबूट होगा। तो जैसे आप देख पा रहे हो, देखो इंटेक्स का नाम आ चुका है और यहाँ पर ये फ़ोन अभी रीबूट होगा थोड़ी देर में। तो ये फर्स्ट टाइम चालू होने में थोड़ा टाइम लेता है, ऑफकोर्स कोई भी फ़ोन फर्स्ट टाइम चालू होने में टाइम लेगा। इस प्रोसेस से ना आप अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को फ्लैश करके ठीक कर सकते हो, वो भी घर बैठे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है आपको कि आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करके रख लेना है। कब अनलॉक करोगे, जैसे ही आप अपने फ़ोन को लेने के बाद 1 साल कंप्लीट करते हो, यानी आपकी वारंटी वगैरह खत्म हो जाती है, उसके बाद अपने फ़ोन को बूट लोडर अनलॉक कर ही लो आप, क्योंकि आगे जाके ना फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आपको किसी मोबाइल शॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी केयर सेंटर में जाने की ज़रूरत है। सिंपली घर बैठे विदाउट PC आप अपने फ़ोन को फ्लैश करके इस तरह से ठीक कर सकते हो।